जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर की चीज़ें मैं बताने वाला हूं, यानी कंप्यूटर में आपको सिखाऊंगा कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है ना। जैसे हम लोग कंप्यूटर में अगर लिखते हैं ए बी, तो क्या ये कंप्यूटर ए बी समझता है, ये सब जानने वाले हैं और चीज़ों को समझेंगे कि आखिर में कंप्यूटर किस लैंग्वेज को समझता है और कैसे समझता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक्स यही है कि नंबर सिस्टम यानी कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, जैसे मैथ के अंदर नंबर सिस्टम होता है वैसे ही कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम होता है। तो कंप्यूटर किस प्रकार के नंबर्स को समझता है, तो देखिए कंप्यूटर जो होता है ना वो बाइनरी नंबर को समझता है। किस नंबर को? बाइनरी नंबर को। कंप्यूटर बाइनरी नंबर को समझता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। कंप्यूटर जिस नंबर को समझता है वो है बाइनरी नंबर। ठीक है, ये बाइनरी नंबर को ही बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट कौन कौन सा है, यानी बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट कौन कौन सा है, तो आप याद रखिएगा 0 और 1। ठीक है, 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, और 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि कंप्यूटर जिस नंबर को समझता है वो है बाइनरी नंबर यानी बाइनरी डिजिट। ठीक है, और 0 एंड 1, वो बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट जो क्या है वो 0 और 1। यानी हम कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस करते हैं वो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझ पाता है वो केवल 0 और 1। अब इस लैंग्वेज को यानी इस पूरे बाइनरी नंबर बाइनरी डिजिट इन सबको मिला के जो लैंग्वेज कहा जाता है वो होती है मशीन लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज, याद रखिएगा। ठीक है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है, तो बाइनरी नंबर मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी डिजिट भी मशीन लैंग्वेज है, क्योंकि सबको एक ही बोलते हैं। 0 और 1 भी क्या है? बाइनरी। जो 0 और 1 बाइनरी डिजिट है वो भी मशीन लैंग्वेज है। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। देखिए नाम लिखा है ओ मतलब कि 0 और ओ से स्टार्ट होता है ऑफ। यहाँ पे देखिए 1 मतलब ऑन। देखिए 1 में ही ऑन छुपा हुआ है, 1 ऑन। तो जब कंप्यूटर का बटन को आप ऑफ करते हो यानी प्रेस नहीं करते हो तो 0, प्रेस होता है तो 1। ठीक है, ऑन करते हैं। चलिए, ये था हमारा बाइनरी। एक और चीज कहा जाता है इसे, एक और नाम से जाना जाता है बिट। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं? बिट। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, बिट। ठीक है, कि कंप्यूटर में जो बिट होता है वो क्या है? वही है बाइनरी नंबर यानी बाइनरी डिजिट, है ना। तो बिट 0 और 1 बिट ही कहलाता है। यानी इसे 3 नाम से आप याद रखोगे, बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट या बिट। और ये जो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझ रहा है वो कौन सी लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज। चलिए, तो अब आपको मैंने जो बताया कि बाइनरी नंबर क्या है, ठीक है, अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर में कंप्यूटर जो लैंग्वेज को समझता है वैसे कितने कैटेगरी बनाए गए हैं कंप्यूटर के लिए। तो देखिए मैं इसे रफ कर दूं, देखिएगा। जब कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज बनाई गई है वो लैंग्वेज तो ये मशीन लैंग्वेज समझता है यानी 0 और 1 के रूप में, लेकिन कई सारे कैटेगरी में कंप्यूटर्स को चीज़ें दी जाती हैं, है ना। बताया जाता है कि कंप्यूटर्स को ये काम करना है, ऐसे करना है। तो उसमें कैटेगरी क्या है समझिए, है ना। वो कैटेगरी क्या है? कंप्यूटर जो है कि पहला जो कंप्यूटर का सिस्टम होता है यानी नंबर सिस्टम, है ना। कंप्यूटर के अंदर जो पहला नंबर सिस्टम होता है ना, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। मैंने बताया कि बाइनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम होता है ना, जो कंप्यूटर चीजों को सीखता है, समझता है, वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, तीसरी जो होती है कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम
वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, चौथी जो होती है वो होती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी 4 तरह के नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स के पास होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है कि कंप्यूटर, केवल सभी कंप्यूटर जो है कि बाइनरी नंबर सिस्टम पे ही वर्क करते हैं। बट ये जो ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल में भी कंप्यूटर्स को समझाया जाता है, लेकिन कंप्यूटर्स क्या करते हैं कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑक्टल को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, डेसिमल भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यही जानेंगे कि आखिर में ये कंप्यूटर कन्वर्ट कैसे करता है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि बाइनरी नंबर कौन कौन सी होती हैं, ऑक्टल नंबर कौन कौन सी होती हैं, डेसिमल नंबर कौन कौन सी होती हैं और हेक्साडेसिमल कौन कौन सी होती है। देखिए, सबसे पहले बताता हूं बाइनरी नंबर। देखिए, बाइनरी नंबर जो है कि सिर्फ 2 ही होती हैं, 0 और 1, जो पीछे में बताया था। ठीक है, बाइनरी नंबर कितनी होती हैं? 0 एंड 1। अब जो भी बाइनरी नंबर आपको लिखा जाएगा वो 0 होगा या तो 1 होगा, और उसके बेस में, ध्यान सुनिए, उसके बेस में हमेशा 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। यानी जब आपको ऐसा नंबर लिखा हुआ मिल जाए जिसमें 0 हो और 1 हो केवल, ठीक है, जैसे 0 0 1 1 1 0 ऐसे करके लिखा हुआ मिल जाए और उसका बेस क्या हो? 2 हो, तो समझ जाइएगा कि वो बाइनरी नंबर है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल समझिए, मैंने लिख दिया 1 0 1 0 1 1 0 ऐसे करके और बेस में कर दिया 2। क्या कर दिया? 2। ये कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, आप गलती मत करिएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 ही होता है और इसकी पहचान क्या है कि इसका बेस हमेशा 2 रहेगा। कंप्लीट। चलिए, दूसरा है आपका ऑक्टल नंबर। क्या है? ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर जो होता है ना, वो होता है 0 to 7। क्या होता है? 0 to 7, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखेंगे कि टोटल 8 हो चुकी है। ऑक्टल मीन्स होता है 8। क्या होता है? 8। ठीक है, तो अब जो ऑक्टल नंबर 0 से लेकर 7 तक है, तो 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 हो गई डिजिट। कितनी होगी? 8 डिजिट हो गई। तो अब इसका जो बेस होगा ना, वो बेस कितना होगा? तो 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। यानी अगर बाइनरी में देखेंगे तो 0 और 1 था, तो 2 ही डिजिट थी ना, इसलिए बेस 2 था। ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 डिजिट है, इसलिए इसका बेस 8 होगा। और जब भी ये ऑक्टल को लिखा जाएगा ना, वो 0 और 7 के बीच का ही नंबर होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसा समझिएगा, जैसे एक नंबर लिखता हूँ 752, ऐसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 8। इसका मतलब समझिएगा कि ये है ऑक्टल नंबर। कौन सा नंबर? ऑक्टल नंबर। क्यों? बेस में क्या है? 8 है। लेकिन ये ऑक्टल नंबर है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 932 बेस 8, क्या ये ऑक्टल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से लेकर 7 तक ही होनी चाहिए, जबकि देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या है? 9 है, तो ये ऑक्टल नंबर नहीं है। ये पॉइंट्स बस याद रखिएगा कि ऑक्टल नंबर 0 से 7 तक के डिजिट से बनी होगी, ठीक है, जिसका बेस 8 होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्टल नंबर। चलिए, तीसरा समझते हैं डेसिमल नंबर। देखिए, क्या नंबर? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर से अगर देखेंगे, डेसिमल मीन्स 10, ऑक्टल मीन्स 8, बाइनरी मीन्स 2, ऑक्टल मीन्स 8, डेसिमल मीन्स 10। अब जो ये नंबर होता है वो 0 से लेकर के 0 to 9 होता है। तो 0 से लेकर 9 तक अगर आप देखोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो टोटल 10 डिजिट होंगे। कितने डिजिट? 10। तो 0 से लेकर 9 तक होता है जिसका बेस होता है, ठीक है, जिसका बेस होता है 10। क्या होता है? 10। यानी अगर आपको ऐसा नंबर लिखा हुआ मिल जाए कि जिसमें 0 से लेकर 9 तक हो और उसका बेस क्या लिखा हो? 10 लिखा हो, तो वो ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर है। जैसे समझिए 952, अब बेस में मैंने लिख दिया 10। अब बताइए ये क्या है? तो आप देखेंगे कि यहाँ 9 भी है, 5 भी है, 2, यानी 0 से लेकर 9 तक है और बेस में क्या है? 10। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है?
डेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर। इतनी बातें आपको याद रखनी है, कॉन्सेप्ट सुनिए। अब नेक्स्ट है चौथा नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर है हेक्साडेसिमल नंबर। क्या है? हेक्साडेसिमल। देखिए हेक्साडेसिमल नंबर जो होते हैं वो टोटल होते हैं 16। कितने होते हैं? 16। मैंने बताया बाइनरी कितने होते हैं? 2, ऑक्टल 8, डेसिमल 10 और हेक्साडेसिमल 16। बात समझ में आ गया? देखिए तो अब ये कहां से कहां तक होते हैं? देखिए एक तो 0 से 9 तक होते हैं ये। तो 0 से 9 तक आप देखेंगे तो देखिए टोटल कितने हो गए तो समझिएगा। देखिए 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। क्या ये? 9 तक। अब देखेंगे टोटल 0 से लेके 9 तक हो गया। ठीक है, अब बताइए 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है ना। तो कंप्यूटर में 10 नहीं लिखा जाता है। ध्यान सुनिए, क्या नहीं लिखा जाता है? 10 नहीं लिखा जाता है। तो समझिए मैं बस 10 लिख रहा हूं। टोटल मुझे 16 डिजिट चाहिए। कितना डिजिट चाहिए? 16। और इसका बेस भी ना कितना होगा? तो आप याद रखिएगा 16 होगा। बेस कितना होगा? 16। अभी आप गिनेंगे तो टोटल 10 डिजिट हुआ है। देखिए 0 भी 1 और बाकी ये 9, 1 से लेके 9 और 0, 10 हो गए टोटल ना। ठीक है, अब 10 तक पहुंच चुका है। और 9 के बाद क्या आता है? अब 10 आता है। 10, 11, 12, 13, 14 और 15। अब आप देखेंगे कि 1 से लेके 15 तक 15 हो गए और 0 16 हो गया टोटल। ठीक है, तो अब देखिए कंप्यूटर में ये 10 नहीं होता है। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं होता है। 10 के बदले कंप्यूटर के जगह पे क्या होता है? वो भी हेक्साडेसिमल में वो होता है। अब अल्फाबेट स्टार्ट होता है ए, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। यानी आपको इतना याद रखना है कि अगर हेक्साडेसिमल में अगर नंबर बी लिखा है तो बी का मतलब होता है 11। ठीक है, अगर आपको एफ लिखा है तो एफ का मतलब होता है 15। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल सुनिए कैसे बना होगा क्वेश्चन समझिए। लिखा होगा 106 लिख दिया और सामने लिख दिया एफ और क्या कर दिया? बेस में 16। अब बताइए कौन सा है? तो ये है आपका हेक्साडेसिमल, है ना। 106 यानी अंक भी है ना। 1 से 9 तक का अंक है ना, 1 है, 0 है और 6 है और एक क्या है? एफ है। ठीक है, एफ। तो ये बन गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, अब जो है कि आपको एक बात समझ में आ गया क्या क्या चीज है कि बाइनरी नंबर 0 और 1 होता है जिसका बेस 2 होता है। ठीक है, और ऑक्टल नंबर होता है 0 से लेकर 7 तक जिसका बेस 8 होता है। और डेसिमल नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक जिसका बेस 10 होता है। और हेक्साडेसिमल जो होता है 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक जिसका बेस 16 होता है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ये जो नंबर्स है अगर बाइनरी नंबर दिया हो तो बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, और ऑक्टल को फिर से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पूरा सीखने वाले हैं कि बाइनरी से इन तीनों में कैसे जाओगे और इन तीनों से बाइनरी में कैसे वापस आओगे। ये चीज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसे रफ करता हूं, देखिएगा, समझिए। तो अब हम लोग सीखेंगे क्या चीज? कन्वर्जन, है ना। कन्वर्ट करना सीखेंगे कि कैसे कैसे नंबर्स को कन्वर्ट किया जाएगा। देखिएगा, अब मैं इसे हटा दूं और यहां पे लिखता हूं, है ना, कन्वर्ट करने के लिए। देखिए कितना सीखेंगे टोटल, तो टोटल कितना सीखेंगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं और वही एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा। पहला सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, दूसरा सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी और तीसरा सीखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, और चौथा सीखेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, पांचवा सीखेंगे बाइनरी टू
हेक्साडेसिमल, ठीक है, और छठवां सीखेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। मतलब कि बाइनरी से हम सभी कन्वर्जन सीखेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाएंगे और डेसिमल से फिर बाइनरी में कैसे जाएंगे, ठीक है, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे जाएंगे और ऑक्टल से बाइनरी में कैसे आएंगे, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे और हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे, ये पूरा एक एक सीखने वाले हैं। तो चलिए पहला स्टार्ट करता हूँ बाइनरी से, क्या चीज़, डेसिमल। तो देखिए पहला हम सीखते हैं, पहला वाला यहाँ पे लिखता हूँ, बाइनरी टू डेसिमल। देखिए मैं आपको बताया था कि बाइनरी में क्या रहेगा, 0 और 1 रहेगा और बेस में हमेशा 2 रहेगा, ठीक है, और डेसिमल में क्या रहेगा, बेस हमेशा 10 रहेगा। तो देखिए एक नंबर लिखता हूँ बाइनरी में 1 0 0 1 1, ऐसे कर दिया मैंने 2, क्या कर दिया 2। ये बताइए बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो ये तीर बना दिया कन्वर्जन के लिए, और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया 10, यानी यहाँ पे बताना है कि भैया क्या होगा, यहाँ पे ये नंबर क्या होगी डेसिमल में, ये बताना है। तो देखिए जब भी आपके सामने ऐसा नंबर है 1 0 0 1 1 या कुल मिला के बाइनरी नंबर है, तो क्या करना है, इन नंबरों को लिख लेना है। फिर से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के देखिए, बता रहा हूँ 1 0 0 1 1, यही ना है, 1 0 0 1 1, ये नंबर लिख लेना है, ठीक है। कब, जब बाइनरी को डेसिमल में बदलना होगा। तो ध्यान सुनिए, बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए जो बाइनरी नंबर दिया होगा उसको दूर दूर लिख लेना है, लिख लिया। अब जहां से यूनिट प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है ना, इधर से इकाई अंक, जहां से इकाई अंक है वहां से 2 का टेबल लिखना है। किसका, 2 का टेबल लिखना है। मतलब टेबल का मतलब क्या होता है कि एक संख्या यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमेशा 1 से, किससे स्टार्ट करेंगे 1 से, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 1 में 2 से करेंगे तो 1 2 जा 2, फिर इसमें 2 से करिए तो 4, फिर इसमें 2 से करेंगे तो 8, फिर इसमें करेंगे तो 16, यानी जितने नंबर्स थे बाइनरी उसके नीचे नंबर लिखा हो। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये नंबर्स आए हैं नीचे वाला, जो ये 0 वाला है ना, जो 0 के नीचे ये नंबर्स हैं, 0 के नीचे है ना, जो ये 0 है ना, 0 के नीचे जो नंबर्स, इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और बाकी जो भी नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो देखिए 16 16 2 18, 18 और 1 19, क्या आया 19। अब यही हमारा 19 आ जाएगा आंसर डेसिमल में, यही क्या हो जाएगा 19 हमारा डेसिमल में आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है। चलिए एक और प्रश्न को दिखाता हूं, देखिएगा, समझिए। एक और प्रश्न में अगर लिख दूं, ठीक है, कि 1 1 0 1 1 0 2 है ना, और यहाँ पे कर दिया डेसिमल, है ना, बताना है डेसिमल में, क्योंकि 2 लिखा है तो बाइनरी है और ये 10 लिखा है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इस नंबर को लिखना है दूर दूर, 1 1 0 1 1 0। जो ये नंबर्स हैं मैंने ये नंबर्स को लिख दिया, ठीक है। अब ये जो नंबर मैंने लिखा है आपको क्या करना था, यूनिट डिजिट से, है ना, इकाई अंक से लिखना है। पहले क्या लिखना है 1, क्या लिखना है 1, अब 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, फिर 2 से 4 4 2 जा 8 16 32, ठीक है। और उसके बाद जो 0 वाला नंबर है उसके नीचे क्रॉस लगा दीजिए, है ना, 0 वाले नंबर के नीचे क्रॉस। इनको आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सभी नंबर्स को ऐड करना है। तो देखिए 16 और 4 20, है ना, 20 हो गया, और 20 और 32 52, और 52 2 54, क्या आया 54। ये हो जाएगा हमारा डेसिमल नंबर। इस नंबर का डेसिमल क्या होगा, 54 होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ये था हमारा 54, समझ में आ गया ना। देखिए चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी, है ना, डेसिमल। अब देखिए कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 95 और यहाँ पे लिख दिया 10, और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, है ना। 10 लिखा है तो डेसिमल में है और 2 लिखा है तो बाइनरी में बताना है। तो देखिए 95 है।
अब आपको क्या करना है, उसमें क्या था कि जो नंबर दिया था वो मैं लिख रहा था, ठीक है ना, किसमें, बाइनरी वाले में। इसमें तो 95 दिया है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, वो नंबर मत लिखिए और टेबल लिखिए। 1 था ना, 1 से करिए 2, फिर करिए 4, फिर 8, यानी उसका जस्ट उल्टा करना है। उसके बाद 16, 32 और 64, ठीक है। अब देखिए 64, अगर 64 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 में तो क्या हो जाएगा 128। आपको क्या करना है, तब तक ये मल्टीपल करके लिखना है जब तक जो डेसिमल में दिया गया नंबर है उससे कम ना आ जाए। तो देखिए ये 128 95 से ज़्यादा बड़ा है तो ये नहीं लेंगे, है ना, ये ले सकते हैं, वहीं तक लेना है, जो नंबर दिया गया होगा वहीं तक मल्टीपल आपको लिखना है, उसके आसपास आगे नहीं जाना है उससे। तो बस इतना लिख लेना है। अब सोचिए कि ये 95 जो है कि किस किस संख्या को ऐड करने पर, इसमें से किस किस संख्या को ऐड करने से आएगा 95। अब आप सोचिए, तो मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि देखिए अगर मैं 4 को यानी 64 को 32 में ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 64 को 32 में ऐड करता हूँ तो आएगा 96। कितना आएगा 96, यानी ये वाला तो नहीं होने वाला। अब देखिए और करिए और सोचिए 95 है, अगर क्या क्या मैं ऐड करूँ, कैसे ऐड करूँ कि ताकि 95 आ जाए, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और भी तरीका आपको बताऊंगा, दूसरा तरीका, वो भी कर लेंगे आप, लेकिन यहाँ पे इस चीज को समझिए। ठीक है, अब सोचिए क्या क्या ऐड करूं, तो मैं देखिए मैं ऐसा करता हूं कि ये 64 है, ठीक है। अब देखिए 64 है तो मैं और आगे आइडिया सोचता हूं कि 6 4 10, 6 और 1 7, यानी टोटल अगर 64 और 16 ऐड करता हूं तो आएगा 70। कितना आएगा 70, ध्यान सुनिए 70 आ गया। अभी कितना चाहिए और 25 चाहिए। अब 25 कहाँ से लाएंगे, तो देखिए इसको जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 15, नहीं मिला 25, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको हटा दें। फिर आ जाइए, अब 64 से 64 को करते हैं 32 के साथ नहीं, बल्कि अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं 8 के साथ। देखिए 64 और 8, देखिए मैंने 64 और 32 को पहले जोड़ा था, उसके बाद 64 और 16 को जोड़ा, उसके बाद 64 और 8, 64 और 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72, है ना, 72 हो गया। 8 जोड़े तो और कितना चाहिए, 95 चाहिए, तो हमको कितना चाहिए और चाहिए हमको 23, और कितना चाहिए 23। देखिए 8 जुड़ा तो 72 हो गया, 72 और ये 4 76, 77 77 78 और 1 79, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा ये। चलिए समझ में आ गया ना। चलिए तो अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट समझिएगा। 64 को 8 के साथ मैंने ऐड किया था, अब क्या करूंगा 64 को 4 के साथ, तो कितना होगा 68 68 होगा। कॉन्सेप्ट समझिए कैसे आपको निकालना है। ये हो सकता है तरीका आपको लगे कि नहीं सर जोड़ने में तो टाइम लग जाएगा ना, एक और भी तरीका बताऊंगा, बहुत आसान होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करना है आपको, 64 के साथ जो है कि अब 4 को ऐड करिए तो कितना होगा 68। अब 68 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 70। देखिए ये मैंने 64 को 4 से जोड़ा और 2 से, तो कितना हो गया टोटल 70 हो गया। और हमको चाहिए 25, कितना चाहिए 25। ध्यान सुनिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट सुनिएगा। देखिए 64 को मैंने 4 में जोड़ा, तो देखिए मैं लिख देता हूँ। देखिए 64 को मैंने 4 में जोड़ा तो कितना आया था 68, और 68 को ये 2 में जोड़ा, ये वाला 2 है ना पास वाला, तो आया 70। ठीक है 70, और हमको चाहिए 25। देखिए तो अब 25 चाहिए, तो देखिए 16 और 8 कितना होगा, 8 6 24, 24 और 1 ये 25, यानी इसमें 16 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे और 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो आपने क्या देखा, आपने एक नोटिस किया क्या कि यहाँ पे मैं किस किस संख्या को जोड़ रहा हूँ। तो एक तो 64 को जोड़ रहा हूँ, तो 64 यहाँ पे टिक किया। उसके बाद किसको जोड़ा था, 16 को भी जोड़ा था, उसके बाद 8 को भी जोड़ा हूँ, उसके बाद 2 को जोड़ा हूँ, ठीक है, उसके बाद 4 को भी, और उसके बाद 1 को भी। अब देखिए इन्हीं सभी नंबरों को जोड़ने पे क्या आया है 95 आया है ना। जिस जिस नंबर को जोड़ने पर 95 आया है वो नंबर आपको फाइंड कर लेना है। देखिए फिर से जोड़ लेता हूँ। देखिए 64 है ना, 64 और 16 अगर आप देखेंगे तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80 और 10 ये 90, 90 और 5 95 हो गया। अब जिस जिस नंबर को जोड़ने पे ये आया है उसके नीचे लिखिए 1 1 1 1 1 1 1, और जिसको नहीं जोड़े हैं उसके बदले लिख दीजिए 0, यानी इसका जो होगा 1 0 1 1 1 1 1, ये होगा हमारा 2 2 4 5 है, 2 2 4 5, ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर। क्या हो गया बाइनरी नंबर। कंप्लीट समझ में आया।
यानी डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद फिर मैं इसी का दूसरे तरीके से बताऊंगा, है ना। चलिए तो पहले समझा ही देता हूं, दूसरा तरीका समझिए 95 का। तो देखिए 95 का अब जो ये आंसर आया है मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, समझिएगा क्या 1 0 1 1 1 1 1 ऐसे है ना आंसर। चलिए अब देखिए मैं इसे रफ करता हूँ, समझिएगा। अब क्या करना है कि अगर आप वैसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि 95 है, लिख लीजिए 95, ठीक है, और ऐसे निकालिए जैसे गुणनखंड निकालते हैं, और आपको 2 से भाग करना है। किससे? 2 से भाग करना है। तो 2 से भाग करिए इस 95 में, 2 चौक 8 और 2 7 14, 1 बचा। अब जो 1 बचेगा ना आपको दूसरे साइड यहाँ पे लिख लेना है 1, याद रखिएगा। फिर आप करिए इसमें भाग 2 से, फिर 2 से करिएगा, हमेशा 2 ही से भाग करना है। क्यों? क्योंकि किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। चलिए फिर 2 से करिए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर बचा 1, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, फिर बचा 1, ठीक है। अब 2 से 2 5 10, फिर बचा 1, फिर 2 से करिए, 2 दूना 4, फिर बचा 1, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, अब बच गया 0। अब क्या करना है कि नीचे से आपको लिख लेना है। नीचे से क्या करना है? लिखना। नीचे क्या है? 1, फिर उसके बाद 0, फिर 1 1 1 1 1, यानी ये होगा हमारा बाइनरी नंबर। क्या होगा? बाइनरी नंबर। देखिए यही तो आंसर आया था, यहाँ भी यही आंसर आया। तो ये भी तरीका परफेक्ट है, आप चाहे तो इससे करिए चाहे उससे करिए, दोनों तरीका बिल्कुल अच्छा है। आपका कॉन्सेप्ट यानी आपका ब्रेन कितना तेज काम करता है आप उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या था? डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। मैंने दोनों तरीका सिखा दिया। अब चलिए एक और प्रश्न देता हूँ और उसको समझते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक और प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कि डिजिट बहुत बड़ा हो, है ना, क्या हो? डिजिट बहुत बड़ा हो, मतलब कि मान लेता हूँ 110 हो, 110 डेसिमल में है और इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। तो आपको 2 तरीका है। पहले मैंने बताया नंबर लिख लीजिए 1 2 करके, या इसका एलसीएम आपको आता है निकाल लीजिए। तो कैसे करूं मैं? चलिए दोनों तरीके से करूंगा। इस बार पहले करता हूं एलसीएम वाला। तो देखिए 110 लिखना है और आपको ऐसे बांट लेना है ऐसे करके, ठीक है। अब चलिए हमेशा किससे भाग करना है? 2 से। 2 से भाग करिए इसमें, 2 5 10, 2 5 10, यानी कट गया पूरा, बचा 0 0 लिख दिया। फिर 2 से करेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, और 2 7 14, यानी 1 बचा, 1 लिख दूंगा, है ना। जो शेष बचेगा ना वो इधर आपको लिखना है, ठीक है। फिर 2 से भाग करिए, 13 दूना 26, फिर बचा 1 लिख दूंगा। फिर 2 छक्का 12, फिर बचा 1, है ना। फिर 2 तिया 6, 0 बचा। फिर 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2 बचा 1, बस 1 अब नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख देंगे। अब उल्टा लिख लीजिए ऐसे, क्या चीज़? 1 1 0 1 1 1 0, है ना। ये हो गया हमारा क्या चीज़? बाइनरी नंबर। अब आप सोचेंगे क्या ये सही है? तो चेक कर लीजिए। चेक करने का तरीका मैंने बताया था कि अगर बाइनरी नंबर है उसे आप डेसिमल में ला सकते हैं। तो लिखिए 0 के बदले क्या था? 1 लिखना है, फिर उसके बाद 2 जितना अंक है, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 6, है ना, 16, ठीक है, उसके बाद 32 और उसके बाद 64, यही ना लिखना था। देख लीजिए 1 2 4 8 16 32 64, यही तो लिखना है। 1 1 0 1 1 1 0 है, ऐसे है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जो 0 वाला है उस नंबर को नहीं टच करना है, बाकी नंबर्स को ऐड कर लीजिए। देखिए 64 और आप अगर ऐड करोगे ये 32 तो आएगा 96। कितना आ जाएगा? 96। 96 में 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। और 8 और 2 10, 10 और 100 कितना हो जाएगा? 110। यही तो था 110, यानी करेक्ट है, हमारा करेक्ट है। चलिए अब उस तरह करते हैं, कैसे करेंगे समझिएगा, ध्यान सुनिए। फिर से वो लिखना स्टार्ट करता हूँ, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब आपको वही लिखना है, 110 से छोटा अंक लिखना है, मतलब कि 110 से बड़ा नहीं जाना। तो लिखिए 1 2 4 8 16 32 64। अगर मैं बाहर जाता हूँ बड़ा करता हूँ तो 128 हो जाएगा, जबकि 110 से बड़ा हो जाएगा। अब सोचिए किसको किसको नंबर को ऐड करने पे 110 आएगा। तो मैंने देखा कि अगर मैं 64 को 32 से ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 96, ठीक है। और 96 को 4 में ऐड कर देता हूँ तो हो जाएगा 100, हो गया। और 100 में 8 और 2 का ऐड कर देता हूँ तो हो जाएगा 10, यानी 110। दिख रहा है ना किसको किसको ऐड किया मैंने? तो
64, 32, 8, 2 और 4, है ना। 96, 4, 100 और 10, 110, यही ऐड किया हूँ। तो जिसको मैंने ऐड किया है उसके बदले लिखना है आपको 1, ठीक है, 1, और जिसको नहीं ऐड किया उसके बदले लिख देना है 0। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, है ना, कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने और 4 ये है, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाने वाला हूँ, सेकेंड पार्ट में। अभी मैं आपके सामने होमवर्क देता हूँ, ठीक है, आप चीज़ों को कंप्लीट करके बताइएगा, ठीक है। होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क ये है, ठीक है, ये बताना है, और दूसरा आपको ये बताना है, ठीक है। आपको खुद पहचानना है कि किस में किसको कन्वर्ट करना है। ये होमवर्क है, 2 क्वेश्चंस, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जय हिंद।